बात करेंगे राजस्थान के कोटा की। राजस्थान के कोटा शहर में पिछले 10 दिनों के अंदर गोहत्या की 3 वारदातें सामने आ चुकी हैं। गौमाता के कटे अंगों को शहर के अलग अलग हिस्सों में बिखेर दिया गया। ये घटनाएं सीधे तौर पर सामाजिक संतुलन, धार्मिक आस्था और प्रशासनिक क्षमता पर सवाल खड़े कर रही है। जिस तरीके से शहर के अलग अलग इलाकों में यह कृत्य दोहराया गया, उसने स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में असुरक्षा और आक्रोश पैदा कर दिया है। इसलिए हम कह रहे हैं कि राजस्थान में गौहत्या का कोटा, इसे न सिर्फ कानून व्यवस्था बल्कि हिंदुओं की आस्था को चुनौती मानते हुए भी देखा जा रहा है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद सड़कों पर उतर चुके हैं। पुलिस से नोकझोंक लगातार जारी है, लेकिन अभी तक इस मामले में प्रशासन कोई ठोस एक्शन नहीं ले रहा है। कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, कहना गलत नहीं होगा, जो हिंदुओं को संतोष दे पाए। इस प्रकार का कोई एक्शन नहीं हुआ। जब अपराध बार बार हो रहा है, अपराधों की पुनरावृत्ति हो रही है और परिणाम शून्य दिख रहा है, तो सवाल उठना बेहद स्वाभाविक हो जाता है। गौहत्या कानून अपराध है। गौमाता के अवशेषों को खुले में फेंकना समाज को उकसाने जैसा है। दंगे भड़काना चाहता है क्या कोई? क्या पूरे राजस्थान को हिंसा की आग में झोंकने की कोई प्लानिंग, कोई साजिश रची जा रही है? उसके बाद भी बार बार राज्य के अलग अलग हिस्सों से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। ये महज संयोग नहीं हो सकता, इसलिए हम कह रहे हैं कि साजिश कोई बड़ी हो सकती है। हिंदू मुस्लिम की मिश्रित आबादी वाले शहर कोटा में ऐसी हरकतें दंगे भड़काने की साजिश का प्रमाण हो सकता है। जिसके बाद सवाल उठता है कि आखिर ये हरकतें करके हिंदुओं को चुनौती दे कौन रहा है? प्रशासन इन गौ हत्यारों को काबू करने में नाकाम क्यों हो रहा है? और कब तक आस्था पर होते हमलों को सिर्फ जांच के नाम पर टाला जाता रहेगा, जैसा कि प्रशासन कर रहा है? अब वक्त गोलमोल बयानों का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रशासन, शासन, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सख्त कार्रवाई की मांग है, वरना ये चुप्पी हालात को और ज्यादा विस्फोटक बना सकती है। इन सभी मुद्दों को समेटते हुए आज हम चर्चा करेंगे। बंद करो गौहत्या, बंद करो बंद करो गौहत्या, बंद करो। नीचे बैठ जाओ। फांसी दो, फांसी दो। पुलिस प्रशासन होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। बंद करो, बंद करो गौहत्या, बंद करो बंद करो गौहत्या, बंद करो। तो हिंदूवादी संगठन सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए और अंदाज़ा लगाइए किस प्रकार का आक्रोश है। वजह बहुत साफ है, 10 दिनों में 3 गौहत्याएं हुई हैं। वो भी शहर के अलग अलग हिस्सों में जो गौवंश हैं उनके टुकड़े जो है फेंक दिए गए, फैला दिए गए। अब ऐसे में सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। ये प्रशासनिक विफलता नहीं तो क्या है, ये शासन की विफलता नहीं तो क्या है, बेहद महत्वपूर्ण ये। और ये एक संगठित साजिश की ओर भी इशारा है, जिस प्रकार की चीज़ें जो हैं दिखाई दे रही हैं। राजस्थान के कोटा शहर की, जो अपनी शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ पर इस प्रकार की साजिश रची जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको कोटा की ही दिखा रहे हैं। कोटा में गौहत्या, हिंदुओं की आस्था को खुली चुनौती देने का ये पूरा मामला है और ये बड़ी साजिश हो सकती है। हम कह रहे हैं ये, इस पर अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो ये हिंसा भड़काने की कोशिश है। हिंदुवादी संगठन सड़कों पर उतर चुके हैं, लगातार चेतावनी प्रशासन को दे रहे हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जांच की बात करके इसको टाला नहीं जा सकता, इसको हर बार इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रशासन नीचे बैठ जाओ। फांसी दो, फांसी दो। पुलिस प्रशासन होश में आओ। होश में आओ। संहार
कब खत्म होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हम बता दें आपको, हमारे साथ शताब्दी पांडे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए, उनसे हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ हिंदू संगठन प्रतिनिधि जितेंद्र कुमार कनेक्ट हो गए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सत्ताधारी दल से बीजेपी के जो प्रवक्ता हमारे साथ है शताब्दी पांडे। शताब्दी पांडे जी, ज़रा बताइए, ये 10 दिनों के अंदर 3 गोहत्या की घटनाएं, वारदातें जो हुई हैं, उसको लेकर सरकार कितनी गंभीर है, एक चीज। दूसरी चीज ये कि आप मानती हैं कि ये प्रशासनिक विफलता है, सिर्फ और सिर्फ जांच की बात करके लीपापोती करना ये कहां तक सही है? क्योंकि ये लग रहा है कोई संगठित साजिश रची जा रही है हिंसा भड़काने की, और प्रशासन सिर्फ मूक दर्शक बना हुआ है। मैम शताब्दी जी। जी नमस्कार। देखिए, प्रशासन की ओर से इस पर जो भी कार्रवाई में विलंब हो रहा है ये निश्चित रूप से हम सबके सामने है। लेकिन राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां सख्त कानून है गौ हत्या को रोकने के लिए, और दूसरे राज्य उसका अनुसरण करके ऐसे कानून बनाते हैं, और बहुत अच्छी व्यवस्था राजस्थान में इसके लिए की गई है। और स्थानीय कानून व्यवस्था को देखते हुए तनाव न बढ़े, इसको देखते हुए वहां पर अतिशीघ्र प्रशासन की ओर से कार्रवाई होना चाहिए, ये मैं भी मानती हूँ। और मेरा ये कहना है कि राजस्थान में गौ हत्या और गौ संरक्षण के खिलाफ सख्त कानून होने के बाद भी इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है ये बहुत चिंतनीय है, और निश्चित रूप से इसके लिए हमारे प्रशासन को अतिशीघ्र कदम उठाना चाहिए। और ऐसे लोग जिनकी हिम्मत हो रही है, इनके हौसलों को पस्त करने के लिए जितना सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है वो की जाएगी, और निश्चित रूप से पुलिस की ओर से इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, ये मैं मानती हूं। लेकिन देखिए किस प्रकार की नीच हरकत ये कर रहे हैं, ये हमारी गौ माता के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके इधर उधर जो है वो बिखेर रहे हैं। इस प्रकार की नीच और देखिए, आप सारी चीजें शताब्दी जी मानती हैं, लेकिन ये जो इन वारदातों को अंजाम दे रहे वो आपकी बात नहीं मानते हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता आप कितने गैर जमानती नहीं, आप कितने गैर जमानती मामले वहां पर बनवा दीजिए, आप कितने सख्त नियम बना दीजिए, इनको फर्क नहीं पड़ता। ये तो कानून का मखौल उड़ाने जैसा है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की बात नहीं शताब्दी जी, ये पूरी सौहार्द की ऐसी तैसी, कहें तो गलत नहीं होगा, करने में लगे हुए हैं ये लोग। और ये चाहते हैं कि कोई हिंसा वहां पर भड़के, इसलिए शायद वो गौवंश के बछड़ों के टुकड़े करके इधर उधर शहरों में फेंक रहे हैं। अब जब सामने हिंदूवादी संगठन पहुंचते हैं तो उनको भी कह दिया जाता है कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे। आपको नहीं लगता कि गौवंश जहां पर पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, जैसा कि आपने कहा कि मिसाल पेश की जाती है राजस्थान के कानून की, विशेष तौर पर इन तमाम चीज़ों को लेकर, तब उसके बावजूद इस प्रकार की वारदातें हो रही, तो इसका मतलब है कि कानून व्यवस्था लचर है और इस पर सरकार को काम करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे पूरे प्रदेश को। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इस प्रकार के कृत्य करने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देकर उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकार का कृत्य करने की हिम्मत कैसे हुई इनकी। और इस प्रकार से ये धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देते हैं, इनको ये समझ में नहीं आता कि गौ माता हमारे लिए क्या है, देवी देवताओं का जिसमें वास है, इसको मानने वाले हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है इन लोगों ने, और जिसने भी किया है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जहां तक कि मुझे समझ में आता है तस्करी करने वाले लोगों की भी इसमें मिली भगत होती है, उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। निश्चित रूप से इस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए, शासन प्रशासन की ओर से अतिशीघ्र इस पर कार्रवाई की जाएगी। और क्यों नहीं की गई ये भी एक प्रश्न चिन्ह है, जिसको देखना पड़ेगा कि आखिर क्या कारण है कि लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा और अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, आप बने रहिएगा। अकील जी भी हमारे साथ जुड़ गए, मोहम्मद अकील खान, मुस्लिम स्कॉलर हैं। अकील जी, गौहत्या की ये वारदातें कोटा में हैरान करती हैं, विचलित भी करती हैं। लगातार इस प्रकार की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही कि शहर के अलग अलग हिस्सों में गौवंश के टुकड़े मिले हैं। हिंदुवादी संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि मुस्लिम समाज के तमाम बुद्धिजीवियों को, तमाम लोगों को आगे आना चाहिए, इस प्रकार कृत्य की निंदा करनी चाहिए, मांग करनी चाहिए कि सख्त से सख्त कार्रवाई इन जैसे लोगों के ऊपर हो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कानून व्यवस्था का विषय नहीं है, ये आपसी सौहार्द को बिगाड़ने में लगे हुए हैं और पूरे प्रदेश को, देश को हिंसा की आग में झोंकना चाहते हैं। शायद इसलिए इस प्रकार की वारदातें हो रही हैं। अकील जी, मैं यहाँ खड़ा हुआ, आ जाओ। अकील जी की ऑडियो दीजिए भाई, अकील खान जी की।
अखिल जी म्यूट है आपका, वो सिस्टम म्यूट है, उसको अनम्यूट कीजिए प्लीज। मेरी आवाज आ रही है आशीष जी? हाँ अब आपकी आवाज आई है, अपनी बात रखिए अखिल जी। आशीष सर, आपका बड़ा जिम्मेदार चैनल है और आपके सिवा इस तरीके के मुद्दों को सार्वजनिक करना, आप किसी दूसरी जगह जाएंगे तो हो सकता है आपको ना मिले जी। आप राजस्थान कोटा की बात कर रहे हैं, क्योंकि जहां पर जो चीज दिखती है उसी का जिक्र ज्यादा आदमी करता है, इंसान करता है जी। मैं आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी से बात कर सकता हूं, पूरे देश के अंदर कोई राज्य छूता नहीं है जहां पर इस तरीके का कृत्य ना करते हों। और जिस तरीके से मैं तो आपके चैनल पर कह रहा हूं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे सरकार, और जो लोग इसमें शामिल हैं इनको जेल में डालने की जरूरत नहीं है। जैसे इन पे दोष सिद्ध हो जाए तो सीधे इनको फांसी देनी चाहिए, क्योंकि गाय जो है ऐसा पशु है और जिस धर्म की आस्था जुड़ी हो जिससे, तो ऐसे आस्था के साथ में, ऐसे धर्म के साथ में जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, मैं किसी जाति धर्म मजहब की बात नहीं कर रहा हूं, जो लोग भी शामिल होते हैं। और अगर जाति धर्म मजहब की बात करने लगूंगा आशीष जी, तो अभी कल का मामला है, एक आप जैसे निष्पक्ष पत्रकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर बाराबंकी जिले में मसौली तहसील, मसौली विकास खंड के अंदर वहां पर बीडीओ, प्रधान, सेक्रेटरी, सारे लोगों को, पत्रकार बंधुओं ने जब वहां जाकर के गौशाला में जो पशु रखे जाते हैं, जिनकी सेवा की जाती है, जिनकी खिदमत की जाती है, वो पशु मर जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का सख्त आदेश है। गौरव जी, वो आशीष जी 10 सेकंड से जल्दी से सर। हाँ बाकी मेहमान भी कनेक्ट हो गए। वहां पर उन जो गौ माता वहां मर जाती हैं, जिनका इंतकाल हो जाता है, जिनका देहांत हो जाता है, उनका चमड़े और हड्डी की तस्करी करते हैं। ठीक है अखिल जी, मैं इस पर, हम इस पर भी बात करेंगे, प्लीज आप बने रहिएगा। हमारे साथ आशीष सैनी जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। उसके बाद हमारे जो ब्यूरो चीफ राजस्थान से वो भी कनेक्ट होगा, हम उनसे भी बात करेंगे और क्या अपडेट्स हैं उनसे समझेंगे। लेकिन आशीष सैनी जी, लगातार गोहत्या के मामले सामने आ रहे हैं कोटा में, बतौर विपक्ष आप लोगों की क्या भूमिका है, किस प्रकार से आप लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण विषय सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं, ये आपसी सौहार्द बिगाड़ने का भी प्रयास हो रहा है, संगठित साजिश टाइप का दिख रहा है, क्योंकि बछड़ों के शरीर अलग अलग हिस्सों में मिले हैं कोटा में। आशीष जी एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा सर। हाँ मेरा अनम्यूट ही है। हाँ सर, हाँ अब क्या आवाज आने लगी। हाँ देखिए, पशु क्रूरता को तो पहली बात किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं माना जा सकता, लेकिन गौ हत्या को लेकर विशेष रूप से हिंदुस्तान के प्रत्येक न्यायालय में, प्रत्येक थाने में वो जो कानून के अधिकार मौजूद हैं, उनका प्रयोग किए जाने की जरूरत है। यदि उनका प्रयोग नहीं हो रहा है, गौ हत्यारों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो उसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग इतने कड़े कानून होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रहे। और मैं ये कहूंगा कि यदि मैं कुछ दूसरी बात कहूंगा तो आप एकदम से मेरी बात काट देंगे और इधर उधर की बात करने लगेंगे। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी के एक राज्यसभा सांसद ने बताया कि जो गौहत्या है जिसकी प्रतिबंधित है वो एक विशेष नस्ल की गाय है, बाकी गाय प्रतिबंधित नहीं है। तो इस प्रकार की जो बचकाना बातें लगातार सरकार चलाने वाले नेताओं द्वारा कही जाती है। गौ हत्या का मतलब गाय है, और गाय किसी भी रूप में हो, किसी भी नस्ल की हो, किसी भी क्षेत्र की हो, प्रत्येक गाय को प्रतिबंधित किया जाना है। पूरे देश में कानून लागू करने की बात चल रही है और अभी तक वो कानून लागू नहीं हुआ। कुछ राज्यों में जो कानून लागू है उस कानून का स्तर कम है, उसमें अपराधी छूट जा रहे हैं और जो उन पे कार्रवाई हो रही है वो ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है। इसीलिए हमें मांग रही है कानून बिल्कुल स्पष्ट हो, कड़ा हो और उसका इम्प्लीमेंटेशन होना भी जरूरी है। ठीक है, नहीं कानून तो सर गैर जमानती तमाम चीजें हैं राजस्थान में भी, और इतने सख्त कानून होने के बावजूद राजस्थान में अगर इस प्रकार की वारदातें हो रही हैं तो ये चिंता का विषय है। और आपने सही कहा कि जो लोग इसमें कार्रवाई नहीं कर पा रहे उनके ऊपर भी कार्रवाई बनती है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आप प्लीज बने रहिएगा। हमारे साथ भूपेंद्र कुमार शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ राजस्थान के जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। भूपेंद्र, कोटा में हुई इन तीनों वारदातों को लेकर पुलिस जांच कहां तक पहुंची, पुलिस का वर्जन क्या है इसमें, और अभी की क्या अपडेट्स हैं इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि हिंदूवादी संगठन धरने पर बैठे हुए हैं। भूपेंद्र
प्रशासन की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है और प्रशासन बदल भी रहा है। हमने जहाँ तक बात करने की कोशिश करी तो हिंदू संगठनों का कहना है कि ये समुदाय के द्वारा लोगों की हत्या की गई है, लेकिन वहाँ अन्य लोगों की जानकारी ताले में गिर गया था, उसको साइड में निकाला गया। और प्रशासन के जो आला अधिकारी वहाँ मौके थे, उन्होंने कहा कि हम जैसे हिंदू रीति रिवाज से पूरा करेंगे, बाकी इसमें अभी ऐसा कोई प्रदर्शन है उसके फूल देने की जरूरत नहीं है। तो प्रशासन उनकी समझाइश की कोशिश कर रहा है मौके पर। ठीक है, ओके। भूपेंद्र जी की ऑडियो एक बार चेक कीजिए, ऑडियो स्पष्ट नहीं आ रही इनकी, पहले ऑडियो स्पष्ट होगी उसके बाद बात करेंगे भूपेंद्र कुमार शर्मा से। लेकिन शताब्दी पांडे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। शताब्दी दी, राजस्थान में बीजेपी इससे पहले भी कई बार सत्ता में रही है और अभी भी सत्ता में है, कांग्रेस भी रही है, लेकिन गौ हत्या की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही। इसके पीछे की मुख्य वजह आपको क्या लगती है? ये मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से भी समझूंगा, लेकिन पहले आपसे समझना बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि इस वक्त आप हैं, एक जैसा पैटर्न दिखाई दे रहा है, ये संगठित साजिश की ओर भी इशारा करता है, लेकिन जो प्रशासन है वो लीपापोती करने में दिखाई दे रहा है, जुटा हुआ है। ये अपने आप एक बहुत बड़ा चिंता का विषय, इसलिए आपसे इस पर जवाब बेहद महत्वपूर्ण होगा। वजह आपको क्या लगती है, क्यों इस प्रकार की वारदातें लगातार सामने आ रही हैं? शताब्दी पांडे जी। देखिए, ये कुत्सित प्रयास है, ये ऐसा गंदा प्रयास है, ऐसा घृणास्पद प्रयास है जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कितने भी सख्त से सख्त कानून बना दें, हम अपनी जो घृणित विचारधारा है उससे यह कार्य करके रहेंगे। लेकिन प्रशासन की ओर से ऐसे लोगों का को खोजा जाएगा और इनके ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जहां तक कि मुझे जानकारी मिली है कि प्रशासन की ओर से ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। कुछ लोगों से जो है इस पे बयान लिए गए हैं, बातचीत की गई है, मालूमात किया, क्योंकि ये लुक छिपकर जो काम कर रहे हैं, ये लुक छिपकर काम करने की वजह से इनको कितने भी समय तक ये ऐसा करे। और निश्चित रूप से आपने सही कहा, ये संगठित अपराध की श्रेणी में आता है। संगठित रूप से इस प्रकार का जो ये अपराध कर रहे हैं, इसकी खोजबीन की जाएगी और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपने जो प्रश्न किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये प्रयास कर रहे हैं ये बताने की कि राजस्थान में भले ही सख्त कानून हो जिसमें कि सश्रम कारावास की सजा भी है 10 वर्ष तक की, लेकिन इसके बाद भी हम ये ऐसा कृत्य करके दिखाएंगे। ऐसी जो कोशिश कर रहे हैं, इन सबको नकाबपोशों को जो है बिल्कुल सबके सामने लाया जाएगा, जो लुक छिपकर चेहरा छुपाकर ये काम कर रहे हैं, और इनका चेहरा सामने आएगा तो सबको साबित हो जाएगा कि इस प्रकार के काम करने वाले छोड़े नहीं जाएंगे और सख्त कार्रवाई होगी, ये निश्चित रूप से मानिए आप। ठीक है, ओके, मैं लौटूंगा, आप प्लीज बने रहिएगा। हमारे साथ जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आशीष सैनी जी, उनसे भी मैं समझ लेता हूं। सर, आपके समय में भी गौहत्या के मामले लगातार सामने आते रहे हैं, इनकी सरकार में भी सामने आ रही हैं, और करीब करीब, चूंकि हम इन खबरों को ज़्यादा करीब से देखते हैं, इसको कवर करते हैं, तो हमको पता चलता है कि 22 से 24 के बीच में करीब 900 के आसपास जो है गौ तस्करी के मामले सामने आए, और उसमें चालान करके छोड़ देना, इस प्रकार की चीज़ें भी होती हैं। गौ तस्करी को रोकने के लिए हिंदुवादी संगठन सड़कों पर उतरते हैं, उनके ऊपर उल्टे मामले दर्ज कर दिए जाते हैं। आपको लगता है कि इस प्रकार की चीज़ें भी इन लोगों का मन बढ़ाती हों इस प्रकार की वारदातों को अंजाम देने में, इसलिए शायद ये लोग पीछे नहीं हटते हैं और सोचते नहीं हैं, और जो करना है वो करते हैं अपने तरीके से? जो इन काम से पीछे इसलिए नहीं हट रहे हैं क्योंकि कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही। हाँ। और अगर कड़ी, आपने ही जो प्रश्न किया, मैं इसी का उत्तर अभी आपसे ही लेना चाहूंगा कि मुझे बताइए कि 2024 के बाद, अब 2023 के बाद, 24 के बाद, जो भी आप तारीख बता रहे हैं, उसके बाद कानून में क्या संशोधन राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है अथवा केंद्र सरकार द्वारा किया गया? यदि कोई संशोधन नहीं किया गया, यानी कानून में कोई कमी थी, कमजोरी थी, या कोई ऐसा लूप होल था जिससे आरोपी बच जा रहे थे, तो वो संशोधन क्या किया गया है? इसका मतलब ये है कि कोई संशोधन नहीं किया गया। दूसरा, गौ हत्या को केवल हिंदू सेंटिमेंट्स को भड़काकर वोट लेने का माध्यम भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। हिंदुस्तान में अनेक जगहों पर गायों की हत्या करने में लिप्त जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी केवल सांप्रदायिक वैमनस्य का इसमें कारण ढूंढ रहे हैं। मैं इसे भारत के एक महत्वपूर्ण, जो धार्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण पशु है गाय, उसकी जो हत्या के काम में, मतलब इसको देखता हूं। मैं ये नहीं देख रहा हूं कि इसमें क्या हमें अवसर मिल सकता है वोट पाने का, क्या हमें अवसर मिल सकता है लोगों को भड़काने का।
यदि भारतीय जनता पार्टी इसमें कुछ नहीं कर सकती तो उन्हें कुर्सी से उतर जाना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है ऐसी सरकार को जो हिंदुत्व का ठेका लेकर आए और कहीं मंदिरों को गिराए और कहीं गायों को कटवाए। ऐसे निकम्मे और नाकारा लोगों को सत्ता में रहने का कोई अधिकार है ही नहीं यदि वो कड़ा कानून नहीं बना पा रहे। अगर उन्हें कोई मजबूरी लग रही है तो किसी विधिक जो जानकार है, वकील हैं, या उनसे सलाह ले सकते हैं कि इस कानून को कड़ा करने में क्या कर सकते हैं, और सामान्य जनता की भी सलाह ली जा सकती है। राजस्थान तो पशु प्रेम के मामले में आशीष जी, आपको नहीं लगता कि गोवंश वध को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर देने वाले कानून जो हैं मौजूदा समय में वो नाकाफी हैं? आपको ऐसा लगता है क्या? क्योंकि गाय, बछड़ा, बैल, बच्चे ये सभी पर लागू है। और दूसरी बात यह है कि लगातार सख्ती की बातें भी होती हैं। ये भी कहा जाता है ये गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखा जाता है, 5 से 10 साल की सजा, भारी जुर्माना, सब कुछ है। क्या नहीं है? उसके बावजूद अगर इस प्रकार की चीजें हो रही तो कौन सा ऐसा आप होते तो कौन सा ऐसा संशोधन कर देते जिससे एकदम से सब चीजें रुक जाती? वो बताइए। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि वर्तमान में कानून संशोधन की नहीं, इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी की आवश्यकता है। हाँ। अगर पुलिस इस काम को नहीं कर पा रही है तो विशेष पुलिस कार्यबल बने जो केवल गौरक्षा और गोहत्याओं के मामले पर देखने का काम करे, और विशेष रूप से ये भी देखे कि ये गोहत्या आखिर की किस लिए जा रही है, ऐसा क्या कारण है। आप देखें ना, 100 करोड़ रुपए यदि भारतीय जनता पार्टी अपने इलेक्टोरल फंड में बीफ कंपनियों से ले लेती है तो बताइए कि क्या गोरक्षा या गोहत्या को रोकने के लिए कोई काम करता हुआ दिखाई देगा जब सरकारी चंदा लेने काम करेगी? तो मेरा सवाल तो केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ही है कि एक तरफ आप कड़े कानून और सख्त कार्रवाई की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप चंदा लेते हैं। तो ये दोगला आचरण किस लिए है? जब से ये दोगला आचरण आया तब से इस तरह के अपराधों में वृद्धि आई है, और इसका राजनीतिक लाभ लेने के बजाय भारतीय जनता पार्टी इस तरह के अपराध को समाप्त करने की ओर ध्यान दे तो निश्चित रूप से वो कार्रवाई होती हुई दिखाई देगी जो कानून में लिखी हुई है। ठीक है, अखिल जी भी कुछ कहना चाह रहे थे। अखिल जी कुछ रिएक्ट कर रहे थे। अखिल जी। मैं आशीष सर, मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं कि इस धंधे में जो लोग भी लिप्त हैं, और अभी मैंने कई वीडियो ऐसे देखे सोशल मीडिया पे कि जो सनातन धर्म को मानने वाले जो सनातन संगठन हैं, जो गौ रक्षा दल के लोग कुछ हैं, वो चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, वो गाड़ियां जो जिनमें गाय लद लद के जाती हैं टेबल एजेंसियों की, उन गाड़ियों को रोक रोक करके चेक करते हैं। तो इसका मतलब, और जब वो ड्राइवर, तो वो गाड़ी वाले ऐसे भी होते हैं जहां पर बंदूक राइफल लेकर के और चलते हैं सब, कि अगर जरा से चूक जाए तो इनको गोली और बंदूक से भी मार दिया जाए। और वो जबरदस्ती गाड़ियां रोकते हैं, उनके नीचे डाल करके कांटा, तो जब टायर फट जाते तब गाड़ी रुक पाती है। तो इसका मतलब वहां पर पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, जिला प्रशासन क्या कर रहा है? आखिर इतनी बड़ी गौ तस्करी हो रही है, तो ऐसे में तो सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि पूरी तरीके से बैरियर लगाए, एक एक जांच करे, और जो लोग इसमें शामिल हैं, मैं किसी जात धर्म मजहब की बात नहीं करता हूं जी, उनके खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि एक बार अगर इतना एक्शन हो जाए, और जब गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। पहली बात तो ये है कि हम उनको पशु नहीं मानते, हमको माता कह के संबोधित करते हैं अखिल जी, तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। और नहीं, मैंने कहा गौ माता। हाँ, में तो वो गौरक्षा अधिनियम है। हाँ, तो फिर आप जो मानव पर होने वाले जो कानून है वो लागू कर दीजिए। बढ़ा दिया भाई। ठीक है, ओके आशीष जी। अखिल जी अपनी बात रख रहे थे, अभी पूरी नहीं हो पाई थी। अखिल जी, मैं ये बात कह रहा हूं कि जब आप गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देंगे, और जो लोग इस तरीके का कृत्य करते हैं, अभी मैं उत्तर प्रदेश के, अगर आशीष जी आपको घटना गिनाने आ जाऊंगा तो बहुत हैं। नहीं, बिल्कुल है के अंदर, नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं कह रहा हूं अगर पुलिस प्रशासन इन पे कड़ी कार्रवाई करे, न्यायपालिका इन पे कड़ा एक्शन ले, भाई पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है कि जब कड़ी कार्रवाई होगी, ये जमानत के लिए जो लोग जाएं उनको भी उसी में शामिल किया जाए, तब जाकर के इस तरीके से जो गौ तस्करी हो रही है ये रुक पाएगी। अच्छा, चलिए अब आपसे एक इस्लाम वाला सवाल पूछ लेता हूँ। ये बिल्कुल सही बात है, आपने सारी बातें कही, वो स्वागत योग्य है। क्या इस्लाम में गौहत्या हराम है सर? बिल्कुल। अच्छा, मतलब हमारा इस्लाम ये नहीं कहता कि मतलब गाय का हत्या करना। अच्छा, कतई नहीं। हाँ, और जो लोग करते हैं
या तो उनको इस्लाम की जानकारी नहीं। मेरा इस्लाम ये कहता है कि जिस मुल्क में रहो, जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के संविधान को, कानून को, आइन को पूरी जिम्मेदारी से मानते हैं। और जो लोग इस तरीके के रद्द करते हैं, चाहे इस्लाम को मानने वाले हों चाहे दूसरे धर्म को मानने वाले हों, निहायत गलत करते हैं। इनको सीधे फांसी की सजा होना चाहिए। ठीक है, ओके, आप बने रहिएगा। हमारे साथ भूपेंद्र भी हैं, भूपेंद्र कुमार शर्मा। आ रहा हूँ आशीष जी, हम कमिंग, प्लीज बने रहिएगा। क्या इन घटनाओं में भूपेंद्र एक सेम पैटर्न या ऐसा कुछ लिंक सामने आया जिससे ये माना जाए ये कोई संगठित साजिश रची जा रही है प्रदेश को, शहर को हिंसा की आग में झोंकने की? क्या इस प्रकार का कोई पैटर्न, इस प्रकार का कोई इशारा नजर आया है इन तमाम वारदातों को अगर हम एक लाइन में रखकर देखें तो? भूपेंद्र, देखा जाए तो ये प्रदेश और कोटा की बात नहीं करें, हर जगह तो ये देखी जाती है कि कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर इनकी मानसिकता गलती है। और इस चीज को लेकर जहाँ भी इनको गौ दिखती है, हमारी गौ माता दिखती है, वहाँ इस चीज को क्यों आती है? कई चीजें और भी हैं, कई जानवर और होते हैं, कई पशु और भी हैं, उनको लेकर ये चीजें क्यों नहीं है? आखिर केवल हमारी गौ माता से ही क्यों दिक्कत है? आवाज इनकी नहीं आ रही सर। भूपेंद्र जी का ऑडियो दीजिएगा। हाँ, भूपेंद्र जी की आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। पिसार भाई देखिए प्लीज, क्या है प्रॉब्लम, क्या है? हाँ भूपेंद्र जी अपनी बात रखिए। क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा, जवाब क्या होगा? भूपेंद्र जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। अखिल जी मैं कोशिश कर रहा हूँ आप तक आवाज पहुंचे भूपेंद्र जी की। अब भूपेंद्र जी अपनी बात रख लीजिए, हमारे जो ब्यूरो चीफ है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये पैटर्न भले एक ना हो, लेकिन मानसिकता कहीं ना कहीं एक नजर आ रही है। हर जगह पे कोटा हो, भरतपुर हो, बाड़मेर हो, पोखरण हो, कहीं भी हम इन चीजों को लेकर देखते हैं। अब जयपुर को ही देख लो आप, कहीं ना कहीं हमारे पास एक दो खबरें डेली की आती है जहाँ एक दो माता की हत्या कर दी गई है। एक जब पशु कोई भी मरता है अपनी नियमित मौत, तो वो अलग चीजें दिखती है, बीमारी से मरना अलग चीज है। लेकिन आप उसका कत्लेआम करते हो, उसका दर्द ठीक है अलग कर देते हो। भूपेंद्र, ये मानसिकता का विषय है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये मामले वाकई हैरान करते हैं और थोड़ा से सवाल पूछने का भी मन होता है सत्ताधारी दल से। शताब्दी जी, मैं 1-1.5 साल पीछे, मैं एग्जैक्टली साल या महीना याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे याद है अलवर में एक अवैध बीफ मंडी का खुलासा हुआ था, जिसमें ये बताया गया था करीब 600-800 गाय प्रतिमाह यहाँ काटी जाती हैं। इसमें कई पुलिसकर्मी भी निलंबित किए गए थे, एक्शन हुआ था इसमें। ये कैसे चलता रहा सब कुछ? आप लोग को तो समय हो चुका था उस समय सत्ता में आए, इतने वर्षों से कैसे ये अवैध बीफ मंडियां और इस प्रकार की वारदातें होती रही, सरकार को पता नहीं चला? मतलब वहां से सांसद और तमाम चीजें आपके, उसके बावजूद ये स्थिति है। अगर है तो ये वाकई चिंता का विषय है और ये सवाल पूछा जाना चाहिए। इसलिए आशीष सैनी भी आज ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आप तो हिंदूवादी सरकार के तौर पर जाने जाते हैं, माने जाते हैं, आप तमाम बातें करते हैं, उसके बावजूद इस प्रकार से हमारी गौ माता काट काट कर उनका गर्दन कहीं, शरीर के टुकड़े कहीं, इस प्रकार की अगर चीजें हो रही फिर तो क्या मतलब है आपके सत्ता में रहने का? जी आशीष जी, ये बहुत ही चिंता का विषय है और जैसा कि आपने अलवर की घटना बताई, उस पर फिर कार्रवाई भी सख्त हुई है। और जहां तक गौ तस्करी रोकने की बात है, विशेष पुलिस चौकियों की स्थापना गौ तस्करी रोकने के लिए, ये राजस्थान में ही है, तो ये भी एक उपलब्धि है। लेकिन इसके बाद भी ये जो विषय है ये निश्चित रूप से बहुत गंभीर है, इस पर और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक छोटा सा कमेंट आशीष जी का लूंगा, इसके बाद क्लोज करूंगा इस चर्चा को। आशीष सैनी जी जल्दी से सर। देखिए गोस्वामी जी, दो चीजें हैं। शताब्दी पांडे जी ने कहा विशेष चौकियां बनाई गई है, लगता है ये बजरंग दल की विज्ञप्ति पढ़कर आई है। कोई विशेष चौकी, कोई विशेष जांच दल तक भी नहीं बनाया गया है। ऐसी टीम केवल उत्तराखंड राज्य में बनी है, इसके अलावा पूरे देश में कहीं नहीं बनी है। और वहां पर भी वो जो गौ हत्यारों पर कंट्रोल करने का काम किया गया है केवल उत्तराखंड में। अब दूसरी बात पर आइए, 250 करोड़ रुपए चंदा और सुधांशु त्रिवेदी, इन दो पर मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का बयान चाहूंगा कि ये क्या कहेंगे। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सारी गायें आप आशीष जी बयान चाहते हैं, प्रतिबंधित करने लायक नहीं है, केवल कुछ गायें जो सुधांशु त्रिवेदी के गौशाला में बंधी है, केवल वही गायें सुरक्षा के योग्य है, बाकी सब गाय पर वो कानून लागू नहीं होता। मैं आपको चीज और तमाम दर्शकों को, मेरा ठीक है ओके सर, मेरे पास समय सीमित है, लेकिन मैं तमाम दर्शकों को करेक्ट कर देना चाहता हूं क्योंकि आशीष सैनी जी ने
जो अभी शताब्दी पांडे जी ने कहा उसको खारिज किया है। हकीकत बात यह है कि इस प्रकार की चौकियां राजस्थान में बनाई गई हैं, बिल्कुल बनाई गई हैं। गौ तस्करी रोकने के लिए विशेष चौकियां बनाई गई हैं। आशीष जी ने यहाँ पर गलत तथ्य सामने रखा, इसको मैं सोचा करेक्ट कर दूं। आप लोग खुद भी गूगल कर लीजिएगा, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकायदा चौकियां बनाई गई हैं। संवेदनशील जिलों को बॉर्डर एरियाज पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। नाकेबंदी पॉइंट्स बनाए गए हैं। एंटी काउ स्माइलिंग ड्राइव स्पेशल टास्किंग के तहत इसे चलाया जा रहा है, ये भी हम बता दें। लेकिन इस प्रकार की जो वारदातें हो रही, रुकने का नाम नहीं ले रही, इसलिए सरकार से सवाल पूछे जाने बहुत आवश्यक है। आप सभी जुड़े, आप सभी का बहुत आभार। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। बता दें आपको, राजस्थान में गौहत्या का ये जो मामला निकलकर सामने आया, उसमें एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। गाय की हत्या करके किस प्रकार से उनके टुकड़ों को फैलाया जा रहा है, फेंका जा रहा है, संगठित साजिश को इशारा करता है। इसलिए इस पर कार्रवाई बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाती है।